वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि किस प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू होती है, आप रीसेल वैल्यू किस तरह बढ़ा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले, ताकि बाद में जब रीसेल करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना बने। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है जो आपने पूछा है कि प्रॉपर्टी में कहते हैं कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए ना आप ख़रीदार बन के तो सोचें, लेकिन ये ज़रूर सोचें ख़रीदते हुए कि कल जब मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने जाऊंगा या बेच रहा होऊंगा तो उसके ऊपर मुझे क्या मसाइल आ सकते हैं या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदते हुए ना आमतौर पे लोग ना ज़्यादा लोग पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, उन्हें इतना पता नहीं होता। वो अगर अपार्टमेंट ले रहे हैं तो वो कहते हैं जी ये बिल्डिंग भी तो बिल्डिंग है जी, देखिए ये भी तो इस तरह है, ये भी तो सेम ही लोकेशन है, उसी तरह की रोड है, पार्किंग भी चलो है, ये सारा कुछ करके तो वो बेच देते हैं। लेकिन आप लेते हुए ये सोचें, आपको बाजार कम रेट भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन लेते हुए ये सोचें कि यार मैंने ये प्रॉपर्टी लेके, पहली बात है कि मैंने रेंट पे डालनी है फॉर एग्जाम्पल, ताकि मेरी पैसा में इनकम आए। उस सूरत में भी अगर अच्छी लोकेशन पे हॉट प्रॉपर्टी होगी तो किराया मुँह मांगा आप वसूल कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें अगर ऑफिस है या अपार्टमेंट है, इवन अपार्टमेंट भी ऑफिस खुलते हैं हमारे यहाँ, तो अगर उसकी लोकेशन ऐसी होगी, हर गुजरता हुआ देख रहा होगा ना, तो आप देखें कि अगर मैं आउटडोर बिजनेस के हवाले से मैं बात करूँ ना, क्योंकि मैं कुछ अर्सा उस बिज़नेस में भी रहा कि जो लोग हमसे ये फैज़ाबाद जो पे बोर्ड लगे हुए हैं, इंटरचेंज के ऊपर जो बोर्ड लगे हुए हैं, ये CDA से पता नहीं किस रेट पे निकलते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए पे वो 2 बोर्ड जो है वो बिक जाते हैं मंथली रेंट के ऊपर। वो एक पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से कुछ 15 साल पहले की, और आज वो ज़्यादा बिकते हो कि इस बार है महंगा। अब अगर फर्ज करें वहाँ, और क्यों वहाँ लगते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग गुजरते हैं। आज अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ पे GT रोड से, तो यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है और ये भी एक्सपेंसिव है, 15-20 लाख रुपए के दोनों तरफ तो ये होगा ही होगा मिनिमम करते हुए। क्यों? क्योंकि जो है ना गुजरते हुए लोगों की नज़र पड़ती, तो जो बोर्ड लगाने वाला है उसको इसका एडवांटेज मिलता है, ब्रांड जो है ना रिकग्निशन होती है, ब्रांड प्रमोशन अवेयरनेस होती है, लोग खामखा जाते हुए देखते हैं बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर, जो भी चीज़ एडवर्टाइज हो रही होती है उसको उसका माइलेज एडवांटेज मिलता है। तो जब प्रॉपर्टी ही ऐसी जगह के ऊपर हो कि जिसका बोर्ड लगेगा तो हर आता जाता हुआ देखेगा, तो जो किराए पे ले रहा है वो जगह वो इसलिए भी देगा कि यार यहाँ पर बोर्ड अगर लगा दो तो लाख रुपया तो सिर्फ बोर्ड का किराया है, और वो मुझे फ्री है क्योंकि मैं वो अपार्टमेंट का किराया दे रहा हूँ या ऑफिस का किराया दे रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको कंसिडर करने की ज़रूरत है रीसेल के हवाले से। अच्छा, फिर आप फर्दर कंफर्ट के हवाले से कि भाई जगह कितनी है, उसमें किस तरह हो सकता है। फिर अगर अपार्टमेंट है तो वो उसको आप फर्निश करके, फर्निश अपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा महंगे किराए पे लग जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है वो अगर फर्ज करें यहाँ से किसी और शहर में, कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी अगर फर्ज करो 2 साल वहाँ पे रहना है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम सामान ना लेके जाएं, बल्कि हम फर्निश्ड अपार्टमेंट ले लें, और हमारे लिए कन्वीनियंस होगा। और आने जाने का फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, तो सामान कौन उठाए और कौन लेके जाए, तो वो फर्निश ले लेते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो यानी आप इस सारे खरीदते हुए इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं जबकि हम खरीद रहे हैं। खरीदने से पहले बेचने की बात करें, अभी आपने खरीदा नहीं है, रिस्टार्ट पोर्ट एड में भी ये सारी टेक्निक्स जो है ना रॉबर्ट कियोसाकी बताता है कि आप वो, क्योंकि घर खरीदता था ना और घर को थोड़ा सा बेहतर करके बेचता था, उसने बहुत पैसे बनाए थे इस बिजनेस के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं या खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं, सारा उस पर जमा तफरी कर सकते हैं। जो प्राइम प्रॉपर्टी होती है, टॉप प्रॉपर्टी, वो थोड़ी सी महंगी होगी बाकियों से, और वो उसका देखिए, अगर आज थोड़ी सी महंगी है तो आप ये सोचो कि आने वाले टाइम में कितनी महंगी होगी। नेचुरली वो और ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में मज़ीद उसके ऊपर वहाँ उस जगह की वैल्यू बन जाएगी, वहाँ और पॉपुलेशन हो जाएगी, एक्टिविटीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से लोग ज़्यादा उस एरिया में आना रहना पसंद करेंगे। तो वो ये सारा कुछ आप खरीदते देखते हुए जब आप खरीद रहे होंगे, तो फिर आपको पता होगा कि मैं जो खरीद रहा हूँ उसके फिर उसके एक खरीदार नहीं होगा,
जब किसी प्रॉपर्टी के ज़्यादा खरीदार होते उस प्रॉपर्टी को बेचना आसान है, उस पर प्रॉफिट टेकिंग आसान है, उस पर आप किसी को बता सकते हैं। अगर आपने लोकेशन ही समझानी हो तो बजाय के अंदर करके, लेफ्ट करके, राइट करके, आगे करके, सीधा करके, मुड़ के बता रहे हो, आप सीधा बता सकते हैं कि ये चौक के सामने ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर ये बिल्डिंग का नाम लिखा है और ये मेरे फ्लोर पे ये मेरा ऑफिस, ये अपार्टमेंट है। तो वो ज़्यादा उसकी एक वैल्यू बन जाती है। अगला इजी टू अंडरस्टैंड है। रीसेल के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जब परचेजिंग करनी है तो प्राइस आपने रीजनेबल पे लेनी है कोई चीज़। अगर आपने कोई भी चीज़ महंगी प्राइस पे ले ली, ओवर प्राइस चीज़ देनी, तो फिर रीसेल के अंदर आपकी सबसे बड़ी सरदर्दी वो बच जाएगी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इशारा किया है। मैं इस तरह आ रहा था कि भाई आपकी प्राइस पहले ही, बाइंग जो है वो, बाइंग और सेलिंग में क्या है, दो तरह से आप कमाते हैं। एक तो आप खरीदते हुए कमाते हैं, रेट आपको अच्छा मिल जाए, थोड़ा कम मिल जाए। एक आप बेचते हुए कमाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आपने इतनी औसाफ वाली प्रॉपर्टी ले ली, इतनी खूबियाँ वाली प्रॉपर्टी ले ली, तो आप उसका अगर 2000-5000 पर स्क्वायर फीट ज़्यादा मांगेंगे तो वो जस्टिफाइड होगा, बिकॉज आपके वो कैटेगरी प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, कैटेगरी है ना उसके अंदर, ठीक है ना। कॉर्नर है, अब यानी ये सारा कुछ, व्यू है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ, अगर एक बिल्डिंग है उसमें एक ही लिफ्ट लगी हुई है, दूसरी बिल्डिंग है उसमें 2 लिफ्ट लगी हुई है, ये और एक एडवांटेज है। यानी इस तरह के जो एडवांटेजेस हैं वो हमें पहले खरीदने से पहले हमें सारे असेस करने होते हैं। फिर वहाँ से फर्स्ट रिंग रोड कितनी दूर है, ये भी एक देखने की चीज़ है कि वो करीब है। फिर वहाँ से अदर ऑफिसेज वगैरह, जो लोग जिधर लोगों का ज़्यादा वास्ता होगा, कोई सोसाइटी का हेड ऑफिस है या कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस है या वो है, तो उसका भी और फ़ायदा है कि लोग वहाँ रीच करेंगे ही करेंगे। तो यानी अलग काफ़ी सारी वजूहत हैं जिसको हमें देखते हुए, रीसेल को ज़हन में रखते हुए खरीदना चाहिए, ठीक है ना। तो वो असल में हम क्या होते हैं ना, हम अपने लिए जब खरीद रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं यार चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने लिए हम ले रहे होते हैं ना। जब हम ये सोच रहे होते हैं ना कि यार हम कल को किसी को बेच रहे होंगे, तो फिर हम कोई कंप्रोमाइजिंग चीज़ नहीं लेते। अपने लिए हम कहते हैं ठीक है, कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर तीसरे फ्लोर पे और लिफ्ट नहीं है तो 2 कदम चलते हैं कि चलना अच्छी हैबिट है, ये वो। लेकिन बट आपके लिए ये समझते हैं, दूसरा जो है वो अपनी लग्जरी खरीद रहा होगा, वो चलने के ना तो प्रेफर नहीं देगा कि जिसके अंदर लिफ्ट ही नहीं है बिल्डिंग के अंदर। दीज आर बेसिक पॉइंट्स हैं कि जिसको आप अगर मद्देनजर रखेंगे तो आप फिर जो भी प्रॉपर्टी लेंगे उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।